एवरीवन, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जा रही है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बेसिक से लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग अब एग्जाम देने वाले हैं, और क्योंकि जैसे भी पता है कि ग्रेजुएशन में आपके हायर लेवल आ रहा है और हायर लेवल के मैथ्स में भी आपके वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब स्टैट्स का पार्ट भी आया है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले वाला वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आपको पहले बेसिक कराएंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद वो फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है ये सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम इस वीडियो में क्या क्या करवाएंगे ये देख लीजिए। पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कि क्या होते हैं, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला कराएंगे, फिर स्लोप बताएंगे, सेक्शन फॉर्मूला कराएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल्स के वर्टेक्स गिवन होंगे, वर्टिसेस गिवन होंगे तो उसका एरिया कैसे निकालना है, फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे, उसके बाद मिड पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट बताएंगे, इसके डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट बताएंगे एंड इंटरसेप्ट फॉर्म बताएंगे। ये सारा हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पहले है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है ये वाली और इसको एक्स डैश मान लें, और ये वाई एक्सिस है, इसको हम वाई डैश मान लें, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसमें दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होगा, x तो इस साइड निगेटिव होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरह से। ये -1 -2 से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव होगा 1 2, और ये -1 -2 ऐसे होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होगा, ये जो y है वो तो पॉजिटिव होगा लेकिन x नेगेटिव होगा, तो जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे क्या होंगे, माइनस और प्लस। इसमें जो होंगे दोनों माइनस माइनस होंगे और इसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, ठीक है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक। अरे यार माइनस लगाओ यहाँ, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया। अब देखो पहले वाला x होता है, दूसरा y होता है। अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, तो 2 3 को कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो x एक्सिस पे 2 और y पे 3। यहाँ पे अगर हम 0 1 2 0 1 2 कर लें, 0 तो ये होगा नीचे 1 2, तो 2 और 3 होगा, तो 2 यहाँ पर होगा, 3 इसके ऊपर और चला जाएगा, पता है यहाँ पे कहीं 3 होगा, तो ये हो गया 2 और 3, ठीक है। अब अगर ये होता -2 -3, तो -2 -3 कहाँ होता, देखो -2 इधर होता और -3 यहाँ होता, तो ये हो जाता -2 -3। क्लियर। और अगर होता ये 2 और 3, तो इसी से देख लीजिए, तो क्या होगा, ये इस साइड तो पॉजिटिव होगा, तो 2, ये 2 हो गया और -3 हो गया। क्लियर, ठीक। ऐसे ही जब ये वाला होता तो क्या होता, ये माइनस होता तो -2 और 3 हो जाता। तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कोऑर्डिनेट भी ये तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रहे इसलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं पूछेंगे कि ये इसका फिगर कौन सा है या 2 3 का ग्राफ बताइए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर ये कोऑर्डिनेट है x और ये है y, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। अब इन दोनों के बीच अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, तो अगर हमें पी क्यू निकालना है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक। क्लियर।
अब बात करते हैं, इसके बाद था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, स्लोप सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब हम आपको बता देते हैं स्लोप। स्लोप देखो, अगर ये x और y एक्सिस है और इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। और c क्या है, c है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये है एंगल थीटा। क्लियर, ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये थीटा दिया है, ये c है, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप होगा m और m इज इक्वल टू होगा tan थीटा। यहाँ लिख देते हैं स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा दिया है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ अब है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये आपकी एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक, अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई। अब इसमें कहीं पर एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो इन दोनों को m और n रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट ले लें x और y। ठीक, अब ये जो पॉइंट है इस लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब p और q है इसके अंदर, मतलब इसी पर लाई करता है पॉइंट, तो उसको कहेंगे इंटरनली डिवीजन। ठीक है, तो अभी इसमें दो केस होते हैं, एक तो है इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या होगा, mx2। देखिए x अगर ले रहे हैं तो सिर्फ x लेना है, इसका भी x लिया है तो इसका भी x ही लेना है। ठीक है, तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक, और अगर y होगा तो क्या होगा, यहां पर x की जगह y लिख लेंगे, x2 की जगह y2, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब x ये है, y ये है और इसके जो पॉइंट होंगे इन दोनों के पॉइंट यहां पुट कर दीजिए, तो r के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए इंटरनली, मतलब r के कोऑर्डिनेट निकल गए इंटरनली डिवीजन पे। क्लियर। अब अगर यहाँ पर इंटरनली की जगह एक्सटर्नल हो जाता, ठीक, तो जहां पर प्लस लगा है वहां माइनस कर देते। तो आप ये एक लाइन याद कर लीजिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएंगे, ये mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और इधर क्या होंगे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गए सेक्शन फॉर्मूला, मतलब बहुत ज़्यादा डीप पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है कि अगर ट्रायंगल कोई बना है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है ABC और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2
और x3y3। ठीक, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर। अब हमको इसका क्या है, फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकालना है। ठीक, अभी तक मेंसुरेशन में हमने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कौन सा दिया है, उस पर डिस्टेंस गिवन होती है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तब आप कैसे इसको यूज करके फॉर्मूला लगाओगे, मतलब फॉर्मूला कौन सा इसमें लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखिए याद कर लीजिए 1 2 3, अब बस फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे, 1/2 लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, 1 का मतलब x1, ठीक, 2 का मतलब x2 और 3 का मतलब x3। ठीक, अब ब्रैकेट लगाइए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, y2 माइनस y3 प्लस, ठीक, 1 2 3, देखो ये भी आ गया। क्लियर, मतलब पहला आ गया 1 2 3, तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां भी ब्रैकेट लगाना, अब यहां से शुरू करना, y3 माइनस y1, ठीक, y3 माइनस y1, ठीक, अब प्लस लगाइए। इसके बाद क्या होगा, y1 माइनस y2। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर देखो 1 2 3 है, अगर ये 2 है तो यहां पे क्या होगा, 3 1, फिर 3 है तो 1 और 2 होगा। क्लियर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या पहला पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आगे भी निकाल सकते हैं। अब इसके जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे यहां पुट कर देंगे और डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद क्या था, सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो है R, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट है x y z नहीं लेंगे क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, अगर x निकालना है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। क्लियर, मतलब x वाले सारे ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और y क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर, ठीक, तो ये भी बता दिया। अब इसके बाद एक सेकेंड देख लेते हैं, इसके बाद था आपका सेंट्रॉइड हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, मिड पॉइंट बताने हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट और इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 चीजें बची हैं। तो मिड पॉइंट देख लेते हैं पहले, ठीक, मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट में क्या है कि कोई भी लाइन है, सपोज PQ है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके हैं x2 y2, ठीक, बीच में कोई पॉइंट है R और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इजिकल टू x1 प्लस x2 y2 और y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर, तो ये जैसे क्वेश्चन दिया होगा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे, मिड पॉइंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक, और एक पॉइंट दिया है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, अब जैसे मान लो एक लाइन दी है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ठीक, अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ। अब देखिए ये हमें लेना है, लेकिन x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करना है। क्लियर, तो हम क्या लेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c, सिर्फ इतना, अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड के अंदर। मॉड के अंदर क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर, तो कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। क्लियर, अब इसके बाद हम आपको बता दें इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता क्या है, पहले तो ये समझिए। अगर एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है आपको, ठीक, और ये आपकी लाइन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन। क्लियर, जहां पर a और b क्या है, a जो है वो x एक्सिस पे डिस्टेंस है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है a और 0 होगा, क्योंकि y x एक्सिस पे 0 है। ठीक, इसके बाद जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 0 b। क्लियर, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो हम अभी आगे ही बताने वाले हैं आपको। ठीक, तो ये तो मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये समझिए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस 1 3 3 5 5 2, और इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, फॉर्मूला लगाते हैं एरिया, पहले तो हम यहां लिख लें, देखिए 1 3 3 5 और 5 2, ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए इसके। इसको हमने लिख लिया x1 y1, x2 y2, x3 और y3। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, क्या था फॉर्मूला, x1। ठीक है, फॉर्मूला आप भी लिख लें पहले, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्लियर, तो देखिए x1 है मतलब 1 ब्रैकेट, y2 माइनस y3 5 माइनस 2 प्लस x2 मीन्स 3 ब्रैकेट, y3 माइनस y1, तो 2 माइनस 1, एक मिनट, 2 माइनस 3। ठीक, और इसके बाद ये x2 हो गया, अब x3 आ गया, x3 का मतलब 5 ब्रैकेट, y1 माइनस y2, तो y1 इज 3 और y2 इज 5, तो 3 माइनस 5। बस सॉल्व कर दीजिए, 1/2 ये हो गया 3, ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 इंटू 3, तो -3 हो गया, प्लस ये कितना होगा -2, और -2 इंटू 5 10 हो गया माइनस का। ठीक है, और ये भी सब मॉड में होगा, मॉड में ऐसे। ठीक, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 10 कट गया, 5 आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P73 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक, तो 4 और -3, 4 और -3 कहाँ जाता है, 4 पॉजिटिव है, -3 यहाँ कहीं सपोज पॉइंट होता, 4 -3 A पॉइंट हो गया।
क्लियर। और ये पॉइंट है बी 9 और 7, तो 9 देखिए 4 यहाँ, तो 9 यहाँ होगा और 7 यहाँ कहीं ले लें, 9 और 7, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, इन दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो दे रखा है 7 और 3, तो 7 यहाँ कहीं होगा और 3 ऊपर होगा, मतलब यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है जो P है जिसके कोऑर्डिनेट 7 और 3 दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें बताना क्या है, रेशियो बताने हैं m, यहाँ से यहाँ तक m ले लो और इसको n ले लो, क्लियर। इंटरनल डिवीजन है, हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे आप, इसमें देखो जब mn आपको पूछा जाए तो या तो आप x के कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाओ या y वाला लगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम x वाला लगा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू यानी 7 इज इक्वल टू, ये x 7 है, इज इक्वल टू क्या होगा n x1, ठीक। तो 4 इंटू n प्लस अब m x2, तो m इंटू 9 या 9 इंटू m अपॉन m प्लस n, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 4n प्लस 9m, ठीक। m के टर्म से एक तरफ ले लो, n के टर्म एक तरफ ले लो, ठीक है। तो इसको जब इधर ले जाओगे तो 9m माइनस 7m इज इक्वल टू 7n माइनस 4n, ठीक। तो ये कितना होगा, 2m इज इक्वल टू 4 और 3 7 होता है ना, तो m अपॉन n कितना हो जाएगा 3/2, तो रेशियो कितने हो जाएंगे 3:2, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। ऐसे ही आप y लेके भी निकाल सकते थे कि 3 इज इक्वल टू n माइनस 3, ठीक, और m इंटू 7 अपॉन m प्लस n करके निकालते, तब भी आंसर सेम आता। तो x या y लेकर के कुछ भी निकाल सकते हैं हम इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, find the coordinate of point which will divide the line joining the point this and this internally 1:2, ठीक है। हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं जिसमें हमको क्या गिवन है, 2 और 4, 7 और 9, ठीक है। तो ये x1 और y1 गिवन है, x2 और y2 गिवन है, और m और n का रेशियो 1:2 गिवन है, और हमें बताना क्या है, x y के कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे इसको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, या हम एक काम कर ले, फिगर बना ले तो ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। देखिए 2 और 4 यहाँ कहीं पॉइंट होगा ए, ठीक। 7 9, 7 यहाँ होगा कहीं, 9 यहाँ होगा, 7 और 9 ये हो गया बी पॉइंट, इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, ठीक। अब आपको m और n के रेशियो दे रखे हैं, तो यहाँ कहीं m वो पॉइंट होगा जिसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, p मान लें इसको, p के कोऑर्डिनेट x और y मान लें, और ये 1:2 आपको दे रखा है, ठीक है, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 4 और 7, 7 और 4 11, 11/3 आ गया x। y निकालिए 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 2, 4 दूनी 8, 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17/3। तो x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। सीधा इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला लगा है, मीन्स जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इंटरनल डिवीजन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। अब ये देखिए ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऐसे वाले में हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो सारे इक्वल आ जाते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर AB स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अगर होगी तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर तीनों अलग अलग आते हैं तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा।
ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। इसमें इसको हम फिगर भी क्यों बनाएं? 4 1 अगर ए हो गया, 1 1 अगर बी हो गया, 3 और 5 सी हो गया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर हम निकालेंगे ए बी बी सी और सी ए निकालने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो जब पहले हम ए बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, बल्कि या ए बी निकालो तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट लगाओ। चलो जी, ए बी इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी 3 आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर? अब बात करते हैं ए बी के बाद बी सी निकालिए। इन दोनों को लेंगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 20 हो गया, 20 मीन्स कितना हो गया? 4 पंचे 20, यानी 2√5 आ गए इसका। ठीक, अब अगर ए सी या सी ए निकालें इन दोनों को तो क्या होगा? 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया? ये आ गया -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया तो 16 हो गया, √17 आ गया। तो ये तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक, नाउ next is question number 5. The centroid of two vertices of triangle are 4 8 7 9 7 और 1 4 respectively. ठीक है, then find area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और सेंट्रॉइड ऑफ 2 वर्टिसेस, सेंट्रॉइड एंड 2 वर्टिसेस। तो पहला वाला सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड देखो, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, यहाँ लिखा है सेंट्रॉइड एंड 2 वर्टिसेस। तो पहला वाला सेंट्रॉइड होगा, यानी 4 8 जो है वो सेंट्रॉइड होगा। इसको हम मान लें R। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? 4 और 8। ठीक, दूसरा क्या है? 9 7, 9 और 7, और नेक्स्ट क्या है? 1 4। ठीक, और इसके हम मान लें पहले x और y। तो पहले हमको x और y के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 लगा दीजिए, तो इससे x निकल आएगा। तो देखिए 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस x अपॉन 3। देखिए 9 प्लस 1 प्लस x अपॉन 3 कितना आ जाएगा? ये 10 प्लस x बाई 3 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 इज इक्वल टू 10 प्लस x, तो x कितना हो जाएगा? 2, यानी x आ गया 2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 2 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है? y के कोऑर्डिनेट निकालूं। तो 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस y अपॉन 3। ठीक, 7 और 4 11 हो गया, और ये कितना होगा? 8 3 24, 24 इज इक्वल टू 11 प्लस y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 3 और 13। ठीक है, क्लियर? तो इसके भी कोऑर्डिनेट आ गया, इसका 13 आ गया। चलो जी, ये तो कोऑर्डिनेट आ गया, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आए हैं, लेंथी भी हैं। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, लगाइए फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 इज 9 ब्रैकेट y2 माइनस y3 हम यहाँ लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लगा दीजिए सीधा फॉर्मूला। देखिए y2 माइनस y3 तो 4 माइनस 13 प्लस x2 इज 1 y3 माइनस y1 13 माइनस 7 x3 इज 2 और y1 माइनस y2 7 माइनस 4। चलो जी सॉल्व करो 1/2 9 ब्रैकेट कितना होगा, ये आ जाएगा 9 माइनस का प्लस ये क्या होगा 6 पॉजिटिव होगा प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 7 3 आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया 81 प्लस 6 ठीक 12 माइनस कर देंगे 81 में से कितना हो जाएगा 8 9 2 11 और 1 बच गया 6 69 माइनस 69 है क्योंकि ये मॉड में होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 69/2 कर लो 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 26, फाइंड y बताना है। यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, y दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और y हम निकाल लेंगे सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, d स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 18 माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, ये तो 26 का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 324। लेकिन हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको पहले प्लस करिए 6 6 12 13 14 24 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको ये इधर ले आइए तो 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बस सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखिए इधर आएगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देंगे तो 26 माइनस 24। और इसको आपको सॉल्व करना है या चाहे तो आप ऐसे कर लें या अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 और 2 26 होता है और इसको प्लस करिए 6 4 10 2 2 4 1 5, ये 100 आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट जो होगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर -2 5, मतलब कि सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और सर्कल पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और डायमीटर जब उससे ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर उसके पॉइंट बताने हैं डायमीटर के नेक्स्ट एंड पर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। अब इसमें 2 3 एक पॉइंट हो गए, इसको मान लिया 2 और 3, यानी इससे पास करता है और जो सेंटर है -2 और 5, तो -2 यहाँ कहीं होगा और 5 जो है यहाँ कहीं होगा, तो -2 और 5। अब इसको सेंटर मान के एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ, ये सेंटर हो गया। ठीक, अब ये जो ड्रॉ किया है ये बन गया आपका डायमीटर और इसका आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी ये x और y हो गया। ठीक, अब हमें क्या लगाना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये मिड पॉइंट ही होगा, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन
2, तो हम यहाँ पर ये लेंगे मिड पॉइंट हो गया -2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक, तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -6, -2 इधर आ जाएगा, -4 -2 इज -6। क्लियर। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6 और 7। ठीक, तो यहाँ कहीं -6 होगा और 7 यहाँ कहीं होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -6 7, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज इंटरनली इन रेशियो, तो डिवाइड करता है इंटरनली रेशियो में, यानी mn दे रखा है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो -1 0 दे रखा है, 2 और 6 दे रखा है, रेशियो m1 m2 दे रखे हैं। -1 0 यहाँ पर कई पॉइंट है। ठीक, 2 और 6 यहाँ पे कई पॉइंट होगा, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको ज्वाइन कर दें। ठीक, अब 2 और 1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट R होगा जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और ये इसको 2 और 1 में डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला वही इंटरनल डिवीजन का। क्या होगा इसमें देखिए, 1 इंटू -1, पहले तो x इज इक्वल टू 1 इंटू -1, देखिए m ये दिस वैल्यू इंटू -1 और 2 इंटू 2 प्लस लगा के अपॉन 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा -1 प्लस 4, -1 प्लस 4/3, तो 3/3 मतलब 1 आ गई x। y कितना निकलेगा, y निकलेगा 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3, 2 प्लस 1 3 लिख दिया, 12/3 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 एंड 4, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। इंटरनल डिवीजन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ 5x प्लस 6y माइनस 30, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है। चलो जी, एक काम करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताया था आपको, ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर। इसको भी हम इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 हो गया। 30 से डिवाइड करिए, तो 5x अपॉन 30 प्लस 6y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1, 5 से कट गया, तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया ना। x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 5। यहाँ पूछा x पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर दिया, तो 6 पे, तो 6 आंसर आ गया। 6 यूनिट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर y पूछते तो आंसर 5 होता। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है ये समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ऑफ लाइन 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 60। ठीक, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन दी है, पहले हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे, मतलब यहाँ हमको 1 लाना है तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5x अपॉन 60 प्लस 12y अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 होता है, और ये यहाँ 5 आ गया। ठीक, तो यानी ऐसी लाइन जो इंटरसेप्ट करेगी वो x एक्सिस पे 12 और y पे 5। ठीक, तो ये होगा 12 और 0
और ये हो जाएगी 0 और 5। इस इक्वेशन की ये फिगर है, ठीक है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है। क्या है? x/12 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन, ठीक। अब ये बताना है कि इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ऑफ लाइन, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस बतानी है इसकी। तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, 13 आ जाएगा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है। क्या है? 11th क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज 2, 3। मतलब सर्कल के सेंटर हमें दे रखे हैं उसके कोऑर्डिनेट, एंड इट्स टेंजेंट लाइन ये दे रखी। मान लो कोई सर्कल है, उस पर टेंजेंट लाइन दे रखी है 4x + 3y - 7 = 0, और सेंटर पॉइंट दे रखे हैं 2 और 3, और इनकी रेडियस यानी ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तब जब ये इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट से पास करता है। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हैं, तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी है, यानी रेडियस यहाँ पर हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ, ये वाली इक्वेशन लेंगे और x की जगह 2 + 3, y के प्लेस पे 3 -7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4² + 3²। डायरेक्ट हमने लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। मॉड 8 + 9 - 7 बटे 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख लो यहाँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10/5, यानी 2 आंसर करेक्ट आ गया। 2 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले आपको फॉर्मूले बताए, रूल्स बताए, उसके बाद 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनको रिवीजन जरूर करके जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ, और एक लास्ट रिमाइंडर, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने वेरिएंस भी कराया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कराया है, पिरामिड, प्रिज्म सब कुछ करवा दिया है। वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे अभी लास्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें जो हायर लेवल पूछा गया है ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो इसी के बाद फिर मैंने ये वाला वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वैसे हायर लेवल आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अलग से वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। पहले जो 24 जुलाई से जो भी वीडियो अपलोड किए उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट एग्जाम and all the best for exam, for selection. जय हिंद, जय भारत।